हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 264 को लेकर के है, जिसके अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर होती है कि एसएससी कोई एप्लीकेशन फाइल करता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि एसएससी के हित में नहीं है या जिससे एसएससी को बेनिफिट होना है, तो सेक्शन 264 के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास क्या पावर्स है। दूसरा, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है, एट प्रेजेंट रिवाइज रिटर्न फाइल करने के पीरियड को काफी रिड्यूस कर दिया गया है और काफी सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है या जब एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की होती, उस वक्त एसएससी को अपने किसी क्लेम के बारे में जानकारी नहीं होती जो कि एसएससी ने अपने उस क्लेम को लेना होता है। लेकिन यदि उसको बाद में ऐसा लगता है कि एसएससी को कोई क्लेम लेना चाहिए था जो कि उसने नहीं लिया, तो रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल चुका होता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के पास सेक्शन 264 का भी ऑप्शन है या नहीं, ये इस केस में सामने निकल के आया। प्रेजेंट केस का नाम टाटा एल्डेंसा जेवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स है। ये केस 460 ITR पेज नंबर 302 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जून 2023 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं, एसएससी को सेक्शन 80IA की डिडक्शन के लिए एसएससी एलिजिबल था। असेसमेंट ईयर 14-15 का मैटर था। एसएससी ने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो एसएससी से ये बोनाफाइड मिस्टेक हुई कि एसएससी ने अपने रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर 80IA की डिडक्शन को क्लेम नहीं किया। एसएससी ने जब अपनी नेक्स्ट ईयर की रिटर्न फाइल करी तो उसके अंदर भी एसएससी ने नेक्स्ट ईयर के लिए भी 80IA की डिडक्शन को क्लेम नहीं किया। एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट हुई सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट ईयर 14-15 की, और उस वक्त तक भी एसएससी को यह नहीं पता था कि एसएससी जो है वो सेक्शन 80IA की डिडक्शन ले सकता है। बाद में एसएससी ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास सेक्शन 264 के अंदर एप्लीकेशन लगाई, रिवीजन की कि एसएससी ने एक बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से अपनी डिडक्शन को क्लेम नहीं किया है, और ये जो एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 264 के अंदर, ये 52 डेज जो टाइम पीरियड अलाउ किया गया है सेक्शन 264 के अंदर, 52 दिन वो एप्लीकेशन डिले थी। जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 264 की एप्लीकेशन को देखा तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का यह मानना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न और एट द टाइम ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इस चीज को चुना कि एसएससी को अपनी 80IA की डिडक्शन को क्लेम नहीं करना चाहिए। इसीलिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी की सेक्शन 264 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और जो असेसमेंट ऑर्डर था उसमें इंटरफियर करने से मना कर दिया। एसएससी ने इस 264 की एप्लीकेशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी। हाईकोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 264 के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास वाइड पावर्स हैं। कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 264 के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या तो खुद या एसएससी की एप्लीकेशन पर जो असेसमेंट ऑर्डर होता है उसको रिवाइज कर सकता है, रिकॉर्ड्स को मंगा सकता है, रिवाइज कर सकता है, चाहे वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सू मोटो भी ये कर सकता है और एसएससी की दी हुई एप्लीकेशन पर भी कर सकता है। फर्दर हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो 264 की पावर्स हैं वो खाली किसी असेसमेट ऑर्डर की लीगैलिटी या वैलिडिटी तक कन्फाइंड नहीं है। हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 264 के अंदर कमिश्नर को पावर्स दी गई हैं वो खाली इस लिमिट तक भी लिमिटेड नहीं है कि यदि कोई एसएससी ने अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर या असेसमेंट के अंदर कोई क्लेम किया और उसको डिसअलाउ कर दिया गया। कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 264 के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास यह पावर है कि यदि एसएससी ने एट द टाइम ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स
या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त कोई क्लेम नहीं लिया एक बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से, तो एसएससी को वो क्लेम सेक्शन 264 के अंदर क्लेम करने का अधिकार है। और इसीलिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी की सेक्शन 264 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास रिमांड बैक किया उसको कंसीडर करने के लिए। फ्रेंड्स, ये केस इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि एसएससी ने कोई ज्यादा टैक्स पे कर दिया हो, जहां पर एसएससी को ये ऐसा लग रहा हो कि सेक्शन 154 के अंदर भी उसकी एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं होगी, तो 264 एक अच्छा ऑप्शन है जिसके अंदर एसएससी जो है वो अपने क्लेम को क्लेम कर सकता है, जो कि उसने या तो वो क्लेम अपनी रिटर्न के अंदर नहीं लिया या वो क्लेम उसने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान नहीं लिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है टाटा एल्डेंसा जेवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 302 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जून 2023 को आया।